परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में ऋषि पराशर जी ने D1 जो लगन चार्ट होता है उसके 16 वर्ग चार्ट बनाए। लगन चार्ट के सहित 15 चार्ट का निर्माण और भी किया। वो सभी चार्ट बड़े प्रमुख हैं, मुख्य हैं। उन सभी वर्गों में, वर्ग कुंडलियों में नवांश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नवांश बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए महत्वपूर्ण है नवांश के विवाह और भाग्य और भविष्य, ये प्रधान रूप से नवांश वर्ग से देखे जाते हैं। विवाह और वैवाहिक जीवन, विवाह का होना या ना होना, भविष्य कैसा होगा और हम भाग्यशाली कितने हैं। एक राशि में जो लगन कुंडली से ही हर वर्ग चार्ट बनता है, तो नवांश भी लगन कुंडली से उत्पन्न होता है। एक राशि में 30 अंश होते हैं, जिसे बराबर बराबर 9 भागों में विभक्त किया जाता है और एक भाग 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। नवांश आपके अंदर की बात बताता है, आपकी आंतरिक क्षमता कैसी है। नवांश जन्म कुंडली शरीर है, तो नवांश जन्म कुंडली की आत्मा है। यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में कमजोर है, लेकिन नवांश कुंडली में वही ग्रह मजबूत है, बली है, शक्तिशाली है, तो वो ग्रह जीवन में आपको अच्छे फल देगा। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपके जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा, पति पत्नी का आपसी तालमेल, ये सब नवांश बताता है, नवांश से देखा जाता है। यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली और नवांश कुंडली में एक ही राशि में स्थित होता है, तो वो वर्गोत्तम कहलाता है। और वो वर्गोत्तम ग्रह अत्यंत शुभ और मजबूत फल देता है। हम बात कर रहे हैं आपसे नवांश की, और नवांश में जो आपका जो लगन होता है, आपका नवांश में कौन सा लगन उदित हुआ है। मेष लगन है आपका नवांश में, वृषभ लगन है आपका, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, कोई भी लगन है, तो जो नवांश में जो लगन उदित होता है, हम उसकी चर्चा, नवांश में उदित राशि की चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले एक सिद्धांत को समझ लेना आवश्यक है। सिद्धांत यह है कि जो आपकी राशि नवांश लगन में उदित हुई है, वो क्या फल करेगा नवांश उस उदित राशि के आधार पर। ये सिद्धांत वर्गोत्तम लगन में, स्वक्षेत्री लगन में काम नहीं करेगा। वर्गोत्तम लगन कौन सा होगा कि जिस प्रकार से आपका, फॉर एग्जाम्पल, यदि मेष लगन है जन्म कुंडली का, और मेष लगन ही आपकी नवांश कुंडली का है, तो ये लगन वर्गोत्तम हो जाएगा। तो ये सिद्धांत काम नहीं करेगा। कहां पर काम नहीं करेगा कि जो बुरे परिणाम हैं उनको नहीं देगा, अच्छे शुभ परिणामों को देने वाला बन जाएगा। तो स्वक्षेत्री लगन और वर्गोत्तम लगन, तो वर्गोत्तम लगन तो आपने समझ लिया कि जो लगन जन्म कुंडली का है, वही लगन यदि नवांश कुंडली का है तो लगन वर्गोत्तम है, तो आपको शुभ फल उस नवांश के
लगन के आधार पर मिलेंगे। स्वक्षेत्रीय लगन कौन सा होता है? मान लीजिए आपका मेष जन्म कुंडली का लगन है और नवांश लगन आपका वृश्चिक नवांश का है। नवांश में वृश्चिक लगन उदय हो रहा है, वृश्चिक राशि उदय हो रही है, तो ये होता है स्वक्षेत्री नवांश। दूसरा होता है कि मित्र नवांश। मित्र नवांश कैसे बनता है? यदि आपका मेष राशि का या वृश्चिक राशि का लगन है, मेष राशि का लगन है, सिंह राशि का लगन है और धनु राशि का लगन है, और नवांश भी यदि आपका धनु का हो गया, भाई मेष राशि का लगन है, आपका जन्म लगन है और धनु लगन का नवांश बन गया आपका, तो ये मित्र क्षेत्रीय नवांश है। आपका लगन सिंह राशि का है, जन्म लगन, नवांश कुंडली का लगन मेष राशि का है, तो ये मित्र क्षेत्रीय नवांश लगन कहलाएगा। तो वर्गोत्तम में, स्वक्षेत्रीय नवांश में, मित्र नवांश में बुरे परिणाम नहीं मिलते हैं, क्यों हम अच्छे भी बताएंगे आपके और बुरे भी होंगे। तो यदि ऐसा है तो गलत परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे, अच्छे अच्छे वाले प्राप्त हो जाएंगे। और जैसे विषय आता है कि यदि किसी का मेष राशि का नवांश है, मेष राशि की नवांश कुंडली है, तो मेष राशि का यदि नवांश है तो उस राशि, उस नवांश का जो स्वामी है वो मंगल ग्रह हो जाता है, और मंगल अग्नि तत्व है, यानी आपका अग्नि तत्व का नवांश है। और मेष राशि का नवांश होने से, जिसका भी मेष राशि का नवांश होगा, तो ऐसा जातक साहसी होगा, चुस्ती फुर्ती वाला होगा, ऊर्जावान होगा, उसके शरीर में शक्ति होगी, व्यायाम एक्सरसाइज प्रिय होगा, स्वतंत्र विचारों वाला होगा और दूसरों पर शासन करने का, नेतृत्व करने की उसमें क्षमता होगी, दूसरों पर शासन करेगा। मेष राशि का नवांश ये भी बताता है कि जातक जन्मजात समाज का लीडर होता है, उसमें लीडरशिप होती है, कोई भी काम करने में जातक सबसे आगे रहता है, अग्रणी होता है। और जिनका भी मेष राशि का नवांश होता है वो कभी चुनौतियों से डरते नहीं हैं, वो चैलेंजों को स्वीकार करते हैं और चैलेंजों को पूरा करते हैं, उनका जवाब देते हैं। ऐसे जातक जिनका मेष राशि का नवांश होता है वो साहसी होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, उत्साह से भरपूर होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं और वफादार होते हैं। ऐसे जातकों में हर काम की जल्दबाजी रहती है, ऐसे जातक जल्दबाज होते हैं, त्वरित निर्णय लेते हैं, धैर्य की कमी होती है और स्वभाव में क्रोध जल्दी आता है और अहंकारी भी हो जाते हैं। कैरियर के क्षेत्र में रिस्क लेने वाले होते हैं, जोखिम भरे क्षेत्र में, जैसे सेना है, पुलिस है, स्पोर्ट्स है, लीडरशिप है, ऐसे जोखिम भरे कार्यों में और अपनी उत्कृष्ट भूमिका अदा करते हैं। यदि आपका जन्म लगन वृषभ राशि का है, कन्या राशि का है, मिथुन राशि का है, कर्क राशि का है, तुला राशि का है, मकर या कुंभ राशि का है जन्म लगन, और आपका नवांश मेष राशि का है, तो ऐसा जातक चोर हो सकता है। चोर का मतलब, जब ये शास्त्र लिखे गए थे उस समय कॉपीराइट नहीं चलता था, आजकल सभी जायज है। भाई कॉपीराइट करके आप अपना काम चला रहे हैं, भाई कोई आपने फिल्म देखी और फिल्म को समझा और उसका कॉपीराइट कर लिया और उसके आधार पर उसकी एक फिल्म बना दी आपने, तो ये कॉपीराइट तो कहलाएगा, चोरी तो आपने की है। तो ऐसा जातक चोर हो सकता है, धोखेबाज हो सकता है, चंचल बुद्धि का हो सकता है, अस्थिर बुद्धि का हो सकता है और अपने विचारों को गोपनीय रखने वाला, गोपनीय कार्य करने वाला, रहस्यात्मक बुद्धि का होता है।
यदि आपका जन्म नवांश वृषभ राशि का है, यानी आपने वृषभ राशि के नवांश में जन्म लिया है, तो जिनका भी जन्म वृषभ नवांश में होता है, ऐसे जातक भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, संसार के भोगों की तरफ ज्यादा लालायित होते हैं, कलात्मक होते हैं और स्थिर स्वभाव वाले होते हैं। जिनका भी जन्म वृषभ नवांश में होता है, ऐसे जातकों का जो व्यक्तित्व है वो आकर्षण युक्त होता है। वृषभ नवांश वाले जातक शांत स्वभाव के होते हैं, धैर्यवान होते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं। विलासिता की तरफ अग्रसर होते हैं, भौतिक सुख संसाधनों और सुख सुविधाओं की तरफ ज्यादा अपना झुकाव रखते हैं और उनका पूरा आनंद लेते हैं। जिनका भी जन्म वृषभ नवांश में होता है, ऐसे जातक धनवान होते हैं, स्वरूपवान होते हैं, सुंदर होते हैं। धन एकत्रित करने की, धन संचय करने की इनमें कला होती है। इनका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है। वही धन संपत्ति वाले होते हैं, भौतिक धन संपदा इनके पास होती है। कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ये अपना मन लगाते हैं और उनमें इनकी रुचि भी होती है। सौंदर्य के प्रेमी होते हैं, अच्छी वाणी के धनी होते हैं और सामाजिक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं और मिलनसार होते हैं। जिनका भी जन्म वृषभ नवांश में होता है, इनका शरीर सुगठित होता है, सुंदर चेहरा होता है, नेत्र बड़े और सुंदर और स्पष्ट होते हैं। मित्रों, ऐसे माना जाए कि बिना नवांश कुंडली के देखे, बिना नवांश की लगन को देखे यदि कोई फलादेश करता है वो अपूर्ण है। वैदिक वांग्मय ज्योतिष में नवांश कुंडली जन्म कुंडली का बीज है, मेरुदंड है। मित्रों, जिनका भी जन्म मिथुन नवांश में होता है, अर्थात नवांश कुंडली में जिनका भी 3 नंबर का मिथुन लगन उदय हो रहा होता है, ऐसे जातक बहुत तेजस्वी होते हैं, अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, मेधावी होते हैं, कला और साहित्य के ज्ञाता होते हैं। उनका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी प्रभावशाली होती है। बड़े प्रेमी जन होते हैं, ऐसे दूसरों को स्नेह करने वाले होते हैं, सामाजिक होते हैं और व्यवहारिक होते हैं। सुंदर भी होते हैं, नेत्र कुछ गोलाई लिए और आकर्षक होते हैं और प्रत्येक कार्य करने में मिथुन नवांश वाले बड़े निपुण होते हैं। ऐसे जातकों की जो आंतरिक क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है, समझने की अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी होती है इनके पास। इनका भाग्योदय, जिनका भी मिथुन नवांश में जन्म होता है, वो विवाह के बाद होता है। मिथुन नवांश में उत्पन्न जातक दूसरों को प्रभाव डालने वाले होते हैं, आकर्षक चेहरे वाले होते हैं, दूसरों के भावों को बिना सुने चेहरा देख करके समझ लेते हैं, विचारशील होते हैं और अनेक गुण, बहुमुखी प्रतिभा इनमें होती है। कला के प्रति इनकी बड़ी गहरी रुचि होती है। साहित्य है, विज्ञान है, काव्य है, कविता है, शिक्षा का क्षेत्र है, प्रवचन का क्षेत्र है। इनमें इन कार्यों को करने में इनका मन लगता है। मिथुन नवांश वालों का वैवाहिक और पारिवारिक जीवन अच्छा होता है। दाम्पत्य जीवन सुख से व्यतीत होता है। इनकी धर्मपत्नी अथवा पति प्रायः बड़े समझदार होते हैं, योग्य होते हैं और धार्मिक होते हैं। ऐसे जातकों को जिनका भी जन्म मिथुन नवांश में होता है, उनका जीवन साथी बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से और धार्मिक रूप से बहुत अच्छा होता है, कलात्मक बुद्धि का होता है। जिनका भी जन्म मिथुन नवांश में होता है, ऐसे जातक व्यवहार कुशल होते हैं, मिलनसार होते हैं, वाक्यों को, शब्दों को
ऐसे चुन चुन करके बोलते हैं जैसे माला में मोती पिरोए जाते हैं, माला का जप किया जाता है क्रमशः। ऐसे जातक मीडिया के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। व्यापार के क्षेत्र में ऐसे जातकों को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अब आता है कर्क नवांश। कर्क नवांश यदि नवांश में उदित हो रहा है, कर्क राशि उदित हो रही है नवांश कुंडली में, तो ऐसे जातक बड़े संवेदनशील होते हैं। इनमें बड़ी संवेदना होती है, भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, कल्पना के सागर में गोते लगाते हैं, कल्पनाशील होते हैं। इनको परिवार से बहुत प्रेम होता है, बड़ी गहरा मेधा शक्ति होती है, गहरा अंतर्ज्ञान होता है। ऐसे जातक दार्शनिक होते हैं। जिनका भी जन्म कर्क नवांश में होता है, जातक निर्मल हृदय का होता है, निर्मल मन, निर्मल हृदय, दूसरों के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं, दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं। परिवार, माता, मातृभूमि, इनसे हमेशा जुड़े रहते हैं, इनका बेहद लगाव होता है। जिनका भी जन्म कर्क नवांश में होता है, ऐसे जातक कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, मार्केट के क्षेत्र में अपना जन संपर्क रखते हैं, उसमें सफल होते हैं। व्यवसाय वेनिश की अपेक्षा नौकरी में ये ज्यादा अच्छा करते हैं। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है, जीवन साथी के प्रति अच्छे संबंध रहते हैं, उससे लगाव होता है, समर्पण की भावना होती है जीवन साथी के प्रति। रिश्तों में रोमांस, भावनात्मक सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए करते हैं। ये नवांश जल तत्व नवांश है, तो प्राय ऐसा देखने में आता है कि जब भी मौसम बदलता है, बदलते हुए मौसम में ऐसे जातकों को चेस्ट से संबंधित, श्वास से संबंधित, गले से संबंधित परेशानियां होती हैं, सर्दी जुकाम इत्यादि हो जाता है। प्राय पाचन तंत्र में भी उतार चढ़ाव रहता है। यदि जन्म लगन सिंह राशि का है, मेष राशि का है जन्म लगन, तब कर्क नवांश है, तो जातक धनवान होगा, प्रसिद्धि प्राप्त होगा। जिनका भी कर्क नवांश होता है, ऐसे जातक समाज में बड़े पॉपुलर होते हैं। अपना जन्म स्थान से लगाव तो रखते हैं, लेकिन जन्म स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और दूसरे स्थानों पर या विदेश में इनको सम्मान मिलता है और ये धनवान बनते हैं। अच्छा, जिनका भी मिथुन नवांश होता है, इससे पहले वाला मिथुन नवांश 3 नंबर की राशि आती है, तो मिथुन नवांश वाले जातक बुद्धिमान होते हैं और प्रत्येक विषय वस्तु को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। इनकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी होती है मिथुन नवांश वालों की। अनेक प्रकार का ज्ञान, अनेक प्रकार की प्रतिभा इनमें होती है जिनका ही मिथुन नवांश होता है। और मिथुन नवांश के जातक चरित्रवान देखे जाते हैं, और जिनका वृषभ नवांश होता है वो प्राय हर स्थिति में, हर परिस्थिति में प्रसन्नचित्त रहने वाले होते हैं, धनवान होते हैं, संपत्तिशाली होते हैं। मित्रों, आज के प्रकरण में कर्क नवांश तक ही आपके साथ चर्चा करने का मन है। इससे आगे सिंह नवांश, कन्या नवांश, तुला नवांश, वृश्चिक नवांश, इन पर आगे के वीडियो में आपके साथ पुनः जुड़ेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।